नमस्कार। लास्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2021। आज हम 24 मई 2021 के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में, कुछ विस्तार से आपको जानकारी बता दे रहे हैं। तो जैसे कि कोविन पोर्टल जल्द ही कितनी क्षेत्रीय भाषा में लॉन्च किया जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है यानी कि 14 राष्ट्रीय भाषा में ये उपलब्ध किया जाएगा। जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने कोविड-19 पर आयोजित 26वीं बैठक की थी। अगले 2 सप्ताह में 14 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगा। कोविन पोर्टल आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के माध्यम से टीकाकरण के लिए पंजीकरण भी किया जा सकता है। तो जैसे कि दूसरे हैं, देश की जानी मानी एयरलाइंस ने अब खुद को रिब्रांडिंग कर गो फर्स्ट कर दिया है। तो वो कौन सी कंपनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है एयरलाइंस है गो एयर, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि गो एयर यानी कि गो फर्स्ट की स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय है मुंबई स्थित, संस्थापक जहांगीर वाडिया। इसका मुख्य केंद्र है पूरे इंडिया में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। इसके पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आप इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि पुरस्कार मिला था पैसिफिक एयरटेबल राइट्स एसोसिएशन द्वारा 2008 में इसको प्रदान किया गया था। जैसे कि कोरोना महामारी के चलते कंपनी ने अब अल्ट्रा लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल पर फोकस करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कंपनी ने 3,700 करोड़ रुपए का IPO भी जारी करने के लिए बाजार शुरुआती दस्तावेज भी जमा कराएगी। PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि हाल ही में 8वीं किस्त जारी की गई है PM द्वारा। इसके मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके प्रमुख लोग हैं विवेक अग्रवाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2019 की इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 8वीं किस्त जारी की है। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को शामिल किया गया था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। चलो चौथा है, किस पेमेंट बैंक ने डिजिगोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही इसका बिल्कुल सही आंसर है तो एयरटेल ने किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये डिजिगोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। इसके संस्थापक हैं सुनील भर्ती मित्तल। ये भर्ती लिख गया है मगर इसका भारतीय मित्तल है। इसके मुख्यालय है न्यू दिल्ली। CEO है डोब्रता विश्वास, इसके CEO हैं। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में ग्राहकों के लिए सोने में निवेश के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिगोल्ड लॉन्च किया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक बचत खाते से एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने के निवेश भी कर सकते हैं। मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात सरकार ने ये मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव के अभियान की शुरुआत की है। तो कुछ राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में महतारी दुआर योजना शुरू की है, जो बच्चों के लिए ये शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में 4वीं भारत विश्व वित्तीय वार्ता वर्चुअली आयोजित भी की गई है। उत्तराखंड में हिमालयी लाल लोमड़ी भी देखी गई है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि छठा है, फॉर्च्यून कोविड कंट्रोल सूची में महानतम नेताओं में से पहले स्थान पर को किसे रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि जेसिंडा अर्डर्न को पहले स्थान पर मिला है। फॉर्च्यून के बारे में जान लेते हैं, जो सूची जाहिर करती है 100 व्यक्तियों में से चुना जाता है। तो जैसे कि बिल्कुल सही आंसर है फॉर्च्यून की स्थापना 1921 को हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी लुस है। इसके मुख्यालय है न्यूयॉर्क। फॉर्च्यून के संपादक लिप्टन क्लिप है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अदार पुनाल को 10वें स्थान मिला है। फॉर्च्यून पत्रिका जो नियमित रूप से रैंकिंग सूची प्रकाशित करती है, जिसमें फॉर्च्यून 500 राजस्व के आधार पर कंपनियों की रैंकिंग शामिल पत्रिका अपनी वार्षिक फॉर्च्यून इन्वेस्टर गाइड के लिए भी जानी जाती है। देश का पहला
म्यूकर माइक्रोसिस्ट यूनिट लगाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन टॉपरेन ऐप जो छात्रों के लिए विकसित की गई। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली हॉट एंड वाइल्ड सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की थी। योजना और अभियान के बारे में जान लेते हैं। मुक्त स्वास्थ्य आहार योजना, कोरोना वॉरियर्स योजना, मिशन ग्रामोदय योजना, लॉन्च पैड योजना, जीवन अमृत योजना, हमारा घर हमारा अभिमान योजना, जो यहाँ की कुछ प्रमुख योजना शामिल है। आरबीआई द्वारा किस राज्य में यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंकों लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम बंगाल में स्थित बैंक यानी यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ इसके हैं। तो कुछ और योजना के बारे में आज जान सकते हैं, हमने पहले भी अगले क्वेश्चन में बताया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाल ही में घर पर सब्जियां पहुंचाने के लिए मोमो मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने हाल ही में मोमो मार्केट लॉन्च किया है। जैसे कि मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुई था। इसकी राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर पुष्प की 50-500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। किबुल राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर का पारंपरिक पोलो है। सिरोई राष्ट्रीय उद्यान जो वहाँ का है। लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिल सके। मोमक को क्षेत्र में काम करने का काम भी सौंपा गया है। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर यानी सिमोर्ग लॉन्च किया है? तो उसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि ईरान ने ये अपना सुपर कंप्यूटर पहला लॉन्च किया है। जैसे कि यहाँ की सरकार है सिया सरिया सरकार। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। प्रथम उपराष्ट्रपति हैं परवेज दाऊदी। परिषद के अध्यक्ष हैं अकबर हाशमी रफसंजानी। मजलिस के अध्यक्ष हैं अली लाइजानी। गणराज्य की घोषणा 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। इसकी राजधानी तेहरान। ईरान को सन 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे याद रख सकते हैं। ईरान ने तेहरान के अमेरिका में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटी द्वारा $1 ट्रिलियन ईरानी रियाल मिलियन डॉलर की लागत से डिजाइन किया है। लगभग 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह रैंक शामिल है। इसे 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता तक पहुंचने के लिए अपग्रेड किया गया है। ईरान दुनिया का सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। आभासी स्कूल को स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। कुछ और राज्य सरकार के बारे में जान लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधान परिषद गठित करने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को अधोसूचित रोग घोषित किया है। पंजाब सरकार द्वारा कोविड फतेह अभियान की शुरुआत भी की गई है। छत्तीसगढ़ का 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। इसकी राजधानी नागौर थी। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ एक जिला था। छत्तीसगढ़ की कुछ कला जैसे महुआ, सल्फेस हथियार, प्रसिद्ध बस्तर बियर, तेंदुपत्ता एकत्रण छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय खेल है। जैसे फुगड़ी, लंगड़ी, कोहुरा, पोड़ा, ये छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय खेल हैं। किसने भारत में अपना ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए मिनी टीवी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही है दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी यानी कि अमेजन ने यह घोषणा की है। जैसे कि अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। संस्थापक जेफ बेजोस। मुख्यालय है सिएटल यानी अमेरिका स्थित है। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस। सीईओ एडी जेसी इसके सीईओ है। यह टीवी पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए अलग ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेजन टीवी शॉपिंग ऐप पर उपलब्ध है। इससे वेब सीरीज, कॉमेडी शो, टेक ट्यूब, फर्ड ब्लू,
फैशन आदि पेशेवर रूप में भी करंट बताया गया है। कौन सी भारत की बड़ी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में केबल निर्माण कर रही है? जिसका बिल्कुल सही आंसर है इंडिया की सबसे बड़ी रिलायंस जियो कंपनी ये केबल का निर्माण कर रही है। जैसे कि रिलायंस जियो की स्थापना 2007 में हुई थी। संस्थापक है मुकेश अंबानी, अध्यक्ष है मुकेश अंबानी, एमडी संदीप दास, मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय मशरूवाला, आईटी प्रमुख है जितेंद्र ठाकर इसके आईटी प्रमुख है। जैसे कि जियो वर्तमान में 2 अगली पीढ़ी के केबल तैनात कर रहा है। भारत एशिया एक्सप्रेस प्रणाली भारत को पूर्व की ओर सिंगापुर और उसके आगे जोड़ती है। 2023 के मध्य में इसके लिए तैयार होने की उम्मीद बताई जा रही है। 2024 तक सेवा शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय मनाया जाता है। यह 2021 की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर रिमेजिन। इसको 1977 से मनाया जाता है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आयुष विभाग ने कोविड-19 रोगियों के आयुष घर द्वार नामक कल्याण कार्यक्रम को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश द्वारा ये नामक कल्याण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजधानी है शिमला। इसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। पर्वतधारा योजना, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान योजना, हिमाचली कालाजीरा, चूली को लाल तेल को जीआई टैग भी दिया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जो शुरू की है, जो आपातकालीन सेवा के लिए ये नंबर उपलब्ध कराया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऐसे ही हम देश करंट अफेयर बताए हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको अच्छी तरह से और भी पढ़ा सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।